हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का क्वेश्चन था, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, तो उसके आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपके 101 क्वेश्चन नंबर से हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा पिछले वीडियो को तो उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इन दो कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम लोग पहले कथन का बात कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जैसे कोई बीज होता है, सीड होता है, तो जिम्नोस्पर्म पौधे के जो सीड होते हैं, उसके जिम्नोस्पर्म का सीड हो गया तो इसके बाहर किसी भी तरह का आवरण नहीं होता है, इसके बाहर सीड कोट नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है। जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, इनके बाहर में कोई भी आवरण नहीं होता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों में फूल का अभाव होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें फ्लावर्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो उपयुक्त में से आपका दोनों कथन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो संसार के सबसे लंबे पौधे का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म पौधे क्या होते हैं? संसार के सबसे लंबे पौधे होते हैं और इसमें क्या होता है, जो सीड होता है वो नेकेड होता है, यानी कि नग्न होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे ऊंचा वृक्ष जायंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो सबसे ऊंचा वृक्ष है जायंट रेड सिकोया, ये किस वर्ग के पौधे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायु। यानी जो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे होते हैं उसमें जो परागण होता है यानी पॉलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है, वायु के थ्रू होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइलम ट्रैकियोफाइट में कौन से शामिल नहीं है? तो जो एक फाइलम है ट्रैकियोफाइट, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थैलोफाइट। ठीक है, थैलोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रैकियोफाइट में आपका थैलोफाइट नहीं आता है, बाकी टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहले कथन का बात कर लेते हैं। पाइनस के पौधे में कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है। तो जो पाइनस प्लांट्स होते हैं उसमें जड़ किस तरह का पाया जाता है? तो कोरोलॉइड जड़ पाए जाते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। साइकस के पौधे में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है। तो साइकस जो प्लांट्स होते हैं, क्या उसमें माइकोराइजल जड़ पाया जाता है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा का बात करें
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिलगोजा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा का बात करें तो किस से प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाइनस। पाइनस से हमें चिलगोजा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। साबूदाना यानी सागू किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइकस से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? तो जिम्नोस्पर्म का कौन सा एक एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीड़। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइकस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ा बीजांड यानी ओव्यूल होता है किसमें? आपका सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइकस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः डैश बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता है बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नग्न। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं सामान्यतः नग्न बीजधारी होते हैं यानी नेकेड होते हैं। उनके जो सीड होते हैं उसके बाहर कोई भी सीड कोट नहीं पाया जाता है, किसी तरह का आवरण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दमा या खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रीन किस जिम्नोस्पर्म पौधों से प्राप्त होता है? तो जो दमा और खांसी रोग होता है उसमें औषधि का इस्तेमाल होता है इफेड्रीन। आपको पता नहीं ये जिम्नोस्पर्म के किस पौधे से प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इफेड्रा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीजजोल यानी जो सीड कोट इसको बोला जाता है। जो सीड होता है इसके बाहर में जो आवरण होता है वही नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसको नग्न कहा जाता है। नेक्स्ट साइकस के कोरेलॉइड जड़ में पाया जाता है। तो जो साइकस होते हैं उसमें कोरेलॉइड जड़ पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनबिना और नोस्टॉक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधों में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो जिम्नोस्पर्म पौधों में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिलेजिनेला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और उपयुक्त में से सही कथन आपको बताना है। चलिए पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कथन को। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, तो सही है। एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर पाए जाते हैं, ये सही है, यानी कि दोनों सही है आपका। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जियां आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है? तो हमारा जो अधिकांश आवश्यकता है वो अनाज, फल, सब्जियां ये किस वर्ग के पौधे से प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंजियोस्पर्म पौधों में क्या होता है कि फ्लावर लगता है और फ्लावर के बाद क्या होता है, फूल लगता है और ये जो फूल होते हैं बाद में जाकर फल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें किस तरह का जो वेनेशन पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समानांतर। जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। मोनोकॉट का बात करें तो यहाँ पर आपका जो धान होता है, धान हो जाएगा एग्जाम्पल, गेहूँ हो जाएगा, जिसके जो बीज होते हैं उसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये 2 बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ता है, वही मोनोप्लांट हो गया। अगर वही जो सीड है इसको 2 बराबर हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं तो ये आपका डाइकॉट प्लांट हो गया। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें समानांतर पाया जाता है सिरा विन्यास। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसका कौन सा एक गुण नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेशेदार जड़। जो रेशेदार जड़ होते हैं ये मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं, यानी एक बीजपत्री में पाए जाते हैं। जैसे धान के आप धान के देखेंगे कि जो जड़ें होती है वो रेशेदार होती है। तो बाकी आपका सभी सही है। जालीदार सिरा रचना भी होता है, द्विबीजपत्री होते हैं और मुख्य जड़ होता है उसमें। तो यहाँ पर क्या नहीं होता है द्विबीज पौधों में? तो रेशेदार जड़ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट निम्न पौधों पर विचार कीजिए। जैसे और निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है यानी मोनोकॉट प्लांट है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केला भी एक बीजपत्री है, धनिया भी है, नारियल भी है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आम हो गया, बरगद हो गया, लीची हो गया, ये सभी क्या है? प्लांट है। और जो बांस क्या होता है? एक प्रकार का ये घास है। जो बांस क्या होता है? एक प्रकार का ग्रास है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका साधारण बीज दिया है और उसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंगनीफेरा इंडिका का बात करें तो ये आम का होता है। मैंगनीफेरा इंडिका ये आम का होता है। गेहूं का बात कर ले तो ट्रिटिकम एस्टिवम बिल्कुल सही है। वीट का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और मूंगफली का ग्लाइसिन मैक्स नहीं होता है। चाय का थिया साइनेसिस, ऑप्शन ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो आपका मूंगफली। बाकी ये ए बी डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बरगद का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है?
बरगद का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइकस बेंगलेंसिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको देखिए साइंटिफिक नेम दिया है, तो धान यानी राइस का बात कर ले तो ओरिजा सटाइवा बिल्कुल सही है। मक्का का बात करें तो GMH ये भी सही है। नेक्स्ट होडियम वुल्गेरिया ज्वार ये आपका गलत है, सॉरी होडिया वुल्गेरी। वीट का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम ये सही है और सी आपका गलत है। नेक्स्ट कपास के पौधों का वंशीय नाम है, यानी कपास के पौधे का जेनरिक नेम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गैसिपियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? यानी सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेलियंथस एनुअस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बैगन का साइंटिफिक नाम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेलेनम मेलांजिना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेमिनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमिनी तो आपका अनाज से हो गया। लेगुमिनेसी यहाँ पर लहसुन प्याज आते हैं। सोलानेसी आपका आलू इसमें आता है, आलू जितने भी आलू होते हैं। और दलहनी फसलें भी आपका लेगुमिनेसी में आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिलिएसी में आपका आता है लहसुन प्याज, और जो लेग्यूमिनेसी होता है ये आता है दलहनी में। नेक्स्ट तेल बीज यानी ऑयल सीड्स वाले फसल किस कुल से संबंधित है? ऑयल सीड्स वाले फसल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुर्सीफेरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर आपका सरसों आ जाएगा एग्जाम्पल में। नेक्स्ट सबसे बड़ा कुल कौन है? सबसे बड़ा कुल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंपोजिटी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? सोलेनेसी कुल मतलब इसमें आता है आपका आलू आता है, और कपास भी आता है, और बैगन भी आता है। बेलाडोना नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कपास किस कुल से संबंधित है? कपास का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मालवेसी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे का बात करें तो ये आपका बीजों के अधिचर्मी रोम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने से उत्पाद नहीं होता है? तो तने से कौन सा उत्पादन नहीं होता है, किसका नहीं होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉटन का। ये सीड से प्राप्ति होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पत्तियों से यानी लीफ से प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तने यानी स्टेम से प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट सामान्य प्रयोग में आने वाला
मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो लौंग की प्राप्ति कहाँ से की जाती है? पौधे के किस भाग से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फूल की कली से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल किसे पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीड़ से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्प्रिन औषधि प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राउल्फिया जाति से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्ति की जाती है? तो मलेरिया का जो उपचार में आने वाला कुनैन होता है वो सिनकोना प्लांट के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीज से प्राप्त, सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? कॉलीफ्लावर के कौन से भाग खाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुष्पक्रम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीज से यानी सीड से प्राप्त की जाती है कॉफ़ी की। नेक्स्ट कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो चिकोरी चूर्ण किसे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है जो कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जड़ से यानी रूट से प्राप्त किया जाता है चिकोरी चूर्ण का। नेक्स्ट भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो भोजपत्र किससे प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बेटुला की छाल से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। केसर मसाला यानी सेफ्रॉन स्पाइस प्राप्त किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रोकस के वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैट्रोफा से प्राप्त किया जाता है जैव ईंधन। नेक्स्ट हींग की प्राप्ति किससे की जाती है? हींग की प्राप्ति का बात कर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हींग आपका हींग प्राप्त की जाती है जड़ के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, जड़ के निष्कर्षण से या तना, शायद जड़ से ही होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, ऑप्शन बी जड़ के निष्कर्षण से। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन से एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हींग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो जो आप गाजर का रंग लाल देखते हैं किसकी वजह से होता है? जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि कलर देता है, तो आपको बताना है कि गाजर का रंग किसके कारण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैरोटीन। नेक्स्ट पपीते के पीले रंग का क्या कारण है? तो पपीता जब पकने के बाद पीला रंग हो जाता है किसकी वजह से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करिका छैंथिन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है, तो मिर्च का तीक्ष्णता का कारण किसके वजह से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैप्सिन की उपस्थिति से, ऑप्शन बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम प्लांट के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना पके फल के लेटेक्स से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के, जो कच्चे रहते हैं, मतलब अभी पके नहीं रहते हैं, उसके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 157, हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मॉर्फिन निकाला जाता है। मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? पौधे के किस भाग से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त की जाती है मॉर्फिन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निकोटीन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू के पौधे में निकोटीन पाया जाता है। मटर पौधा है। मटर किस प्रकार का पौधा है? क्या वो झाड़ी है, वृक्ष है, शाक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मटर एक शाक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिकोया। सिकोया हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा पुष्पी पादप है। सबसे छोटा पुष्पी पादप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्फिया, और सबसे यही बड़ा पुष्पी पादप हो जाएगा आपका रेफ्लेसिया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछता है सबसे छोटा पुष्पी पादप उल्फिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और यही सबसे बड़ा पुष्पी पादप बोलता है तो रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित धन्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रिटिकेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुलसी के पौधे को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, बांस में किसके वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस क्या है? तो ये एक प्रकार का घास है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो धनिया के कौन से भाग को इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पत्ते और सूखे फल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इस नहीं होगा, यहाँ पर किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दालचीनी। दालचीनी के जो पेड़ की छाल होती है इसको मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होते हैं। तो जो पत्ती के लाल रंग होते हैं, नारंगी होते हैं और पीला रंग होते हैं, किसके वजह से होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैरोटीनॉइड। ऑप्शन बी आपका। जो पौधे होते हैं उनके आप पत्ते देखे होंगे कि लाल भी होते हैं, नारंगी भी होते हैं और पीले भी होते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है कि पौधे में कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जिसके वजह से ये आपको कलर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दो पादप परिवार से। नेक्स्ट,
क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी क्रिकेट खेलते होंगे और जो उनका जो बैट होता है वो पौधे के किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है बनाने में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेलेक्टिस, यहाँ पर परप्यूरिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को भी, पौधों का जैविक वर्गीकरण भी कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।